हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे द टेम्पेस्ट का एक्ट 3 सीन 2। अगर आपने पहले के सीन्स नहीं देखे तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक्ट 3 सीन 2 में स्टेफेनो, ट्रिनकिलो और कैलिबन तीनों लोग साथ में बैठे होते हैं और स्टेफेनो खूब शराब पी रहा है और कहता है कि मुझे तब तक नहीं टोकना जब तक मैं पूरी शराब ख़त्म ना कर दूँ। पानी नहीं पियेंगे हम लोग, पानी की जगह पे शराब पियेंगे। ट्रिनकिलो कहता है कि इस पूरे आइलैंड पे सिर्फ 5 लोग हैं, 3 तो हम लोग हो गए, स्टेफेनो, ट्रिनकिलो और कैलिबन, और 2 लोग और हैं, प्रोस्पेरो और मिरिंडा। हालांकि ट्रिनकिलो ने प्रोस्पेरो को नहीं देखा था, लेकिन कैलिबन ने प्रोस्पेरो के बारे में बताया था। तो ट्रिनकिलो कहता है कि हम तीनों तो बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, और बचे हुए 2 लोग भी अगर हमारे जैसे ही हुए तो फिर ये आइलैंड बर्बाद हो जाएगा। स्टेफेनो ट्रिनकिलो से कहता है, यार क्या बातें कर रहे हो तुम, ये लो दारू पियो। और स्टेफेनो कैलिबन से कहता है कि तुम्हारी आंखें सर में क्यों हैं। दरअसल कैलिबन एक मॉन्स्टर है, तो उसकी आंखें जो होती है ना वो थोड़ी ऊपर होती हैं, जहाँ पे सर होता है, फोरहेड होता है, वहाँ पर उसकी आंखें होती हैं। तो ट्रिनकिलो कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है तो इसकी आंखें सर में ही होंगी, और ये बड़ा डरपोक मॉन्स्टर है। अगर ये बहादुर होता, खतरनाक होता, तो फिर इसके पीछे पूंछ निकली हुई होती। स्टेफेनो शराब के नशे में अपनी तारीफें करने लगता है और कहता है कि इतना बड़ा तूफान आया और फिर भी समुंदर मुझे डुबा नहीं पाया। तैरता हुआ इस आइलैंड के ऊपर आ गया हूँ और अब कैलिबन मेरा लेफ्टिनेंट बनेगा। ट्रिनकिलो कहता है, लेफ्टिनेंट? लेफ्टिनेंट तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है और कैलिबन का इतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है कि उसको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाए। शराब के नशे में बैठे ये लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो स्टेफेनो कहता है, नहीं नहीं, कैलिबन बहुत सही है और काबिल है, लेफ्टिनेंट बनने के पूरा काबिल है। लेकिन ट्रिनकिलो कहता है कि कैलिबन बहुत झूठ बोलेगा, धोखा देगा तुम्हें। स्टेफेनो कैलिबन से कहता है कि यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, ट्रिनकिलो तुम्हें इतना बुरा भला बोले जा रहा है, जवाब दो। कैलिबन कहता है, मेरे लॉर्ड, लेट मी लिक योर सोल, आप मुझे अपने तलवे चाटने दो। मतलब कहना चाह रहा है कि मैं आपको बहुत अच्छे से सर्व करूंगा, आपका गुलाम बन के रहूंगा और बहुत अच्छे से आपको सर्व करूंगा, आपका हर ऑर्डर मानूंगा। लेकिन मैं इस आदमी ट्रिनकिलो का कोई भी ऑर्डर नहीं मानूंगा, ट्रिनकिलो को सर्व नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रिनकिलो बहुत ही डरपोक इंसान है। ट्रिनकिलो कहता है, झूठे हो तुम, मैं डरपोक नहीं हूँ, बहुत बहादुर हूँ। शराब पीकर कुछ भी बके जा रहे हो, शक्ल देखिए अपनी, मछली जैसी शक्ल है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे घिनौने मॉन्स्टर से कोई एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है, तुम तो झूठ बोलोगे ही। तुम आधे मछली जैसे हो और आधे मॉन्स्टर जैसे हो। कैलिबन स्टेफेनो से शिकायत करता है और कहता है, देखिए लॉर्ड, ये आदमी किस तरह से मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। ट्रिनकिलो कहता है कि और क्या कहूँ, तुम हो ही इस लायक। कैलिबन कहता है, स्टेफेनो मैं आपका गुलाम हूँ और आपके गुलाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, प्लीज़ आप कुछ करिए। स्टेफेनो ट्रिनकिलो को डांट लगाता है और कहता है, चुप हो जाओ ट्रिनकिलो, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो फिर मैं तुम्हें पास वाले पेड़ में उल्टा टांग दूंगा। ये मॉन्स्टर मेरा सर्वेंट है और तुम इसकी इंसल्ट कर रहे हो। कैलिबन खुश होकर कहता है, थैंक यू लॉर्ड, मुझे आपसे कुछ कहना था, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? स्टेफेनो कहता है, हाँ हाँ बताओ क्या बात है। यहाँ पर इन लोगों की बातें चल रही होती हैं और इसी दौरान क्या होता है, वहाँ पर एरियल आ जाता है। एरियल इनविजिबल है, किसी को दिखाई नहीं देता। तो कैलिबन स्टेफेनो से कहता है कि मेरा मास्टर प्रोस्पेरो बहुत बेरहम है, चीटर है, उसने धोखे से मुझसे ये पूरा आइलैंड ले लिया। एरियल कहता है, तुम झूठे हो। एरियल किसी को दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम झूठे हो। कैलिबन को लगता है कि ट्रिनकिलो उसको झूठा बोल रहा है। तो कैलिबन कहता है, तुम एक बंदर हो ट्रिनकिलो, इस तरह की बातें मत करो, नहीं तो मेरे मास्टर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। स्टेफेनो भी कहता है, ट्रिनकिलो अगर तुमने दोबारा परेशान किया ना कैलिबन को तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ट्रिनकिलो कहता है, क्यों भाई, क्या हो गया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। स्टेफेनो कहता है, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। तुम बताओ कैलिबन, क्या बात कर रहे थे? कैलिबन बताता है कि ये आइलैंड मेरा था, लेकिन प्रोस्पेरो ने धोखे से मुझसे ये आइलैंड छीन लिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि प्रोस्पेरो से रिवेंज लिया जाए। स्टेफेनो कहता है, ठीक है, मैं लूंगा बदला। कैलिबन कहता है कि अगर आपने बदला ले लिया तो फिर इस पूरे आइलैंड के बादशाह आप बन जाओगे। स्टेफेनो कहता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं प्रोस्पेरो को मारूं कैसे, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। क्या तुम मुझे उसके पास में लेकर चल सकते हो? कैलिबन कहता है, हाँ बिल्कुल लेकर चल सकता हूँ,
वैसे भी उसके सोने का टाइम होने वाला है। जैसे ही प्रोस्पेरो सो जाएगा तो आप उसके सर में कील ठोक देना, उसको जान से मार देना। एरियल सारी बातें सुन रहा होता है खड़ा हुआ और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कैलिबन को दोबारा लगता है कि यह बात ट्रिनकिलो ने बोली है। कैलिबन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो। स्टेफेनो से कहता है कि आप इसका मुंह तोड़ दो, इसको खूब मारो पीटो और इसको सूखी मछली जैसा बना दो। जिस तरह से मछली पानी के बिना बेजान हो जाती है, अधमरी हो जाती है, उसी तरह इसको मारो और मार मार के इसको घायल कर दो। और फिर मैं इसको पानी भी नहीं दूंगा, इसको नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर फ्रेश पानी मिलता है। आसपास क्या होता है, समुंदर होता है, सॉल्टी पानी होता है। तो वो कहता है इसको नहीं बताऊंगा कि फ्रेश पानी कहाँ पर मिलता है। स्टेफेनो भी कहता है ट्रिनकिलो अपना मुंह बंद करो, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मैं बहुत मारूंगा तुम्हें अगर तुम बाज नहीं आए तो। ट्रिनकिलो बेचारा कहता है क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, मैंने क्या किया है। स्टेफेनो कहता है अभी तुमने नहीं कहा कि कैलिबन झूठ बोल रहा है। एरियल दोबारा से बोलता है तुमने झूठ बोला है। स्टेफेनो को अब की बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ट्रिनकिलो को मारना शुरू कर देता है। खूब पिटाई करता है ट्रिनकिलो की और फिर कहता है कि अगर दोबारा कुछ कहा तो दोबारा पिटाई करूंगा तुम्हारी। ट्रिनकिलो को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। तुम भी शराब पी पी कर इस मॉन्स्टर की तरह हो गए हो। कैलिबन ट्रिनकिलो की पिटाई देखकर ना खूब हंसता है, बहुत हंसता है और कैलिबन को बहुत मज़ा आ रहा है। स्टेफेनो कहता है तुम अपनी बात कंटिन्यू रखो कैलिबन, ट्रिनकिलो को तो मैंने मज़ा चखा दिया, तुम अपनी बात को कंटिन्यू रखो। कैलिबन कहता है कि बहुत बढ़िया पिटाई करी है आपने, थोड़ी देर के बाद मैं भी मारूंगा इसे, अभी थोड़ा सांस ले ले फिर मैं भी इसकी पिटाई करूंगा। स्टेफेनो कहता है छोड़ो अब, ये बताओ क्या बात कर रहे थे। कैलिबन कहता है कि थोड़ी देर बाद प्रोस्पेरो सो जाएगा तो फिर हम उसे मारेंगे, लेकिन हाँ मारने से पहले इसकी किताबें ज़रूर ले लेना क्योंकि वो किताबें जादुई हैं। जब तक किताबें उसके पास में रहेंगी तब तक हम उसे नहीं मार पाएंगे। और फिर प्रोस्पेरो के मरने के बाद सभी स्पिरिट्स आज़ाद हो जाएंगी। प्रोस्पेरो ने बहुत सारी स्पिरिट्स को अपना गुलाम बना रखा है, जैसे एरियल हो गई, कैलिबन हो गया। तो कैलिबन कहता है कि सभी आत्माएं प्रोस्पेरो से परेशान हैं, कोई भी पसंद नहीं करता प्रोस्पेरो को। तो जब तुम उसे मारोगे तो सभी आत्माएं आज़ाद हो जाएंगी और फिर हम उन आत्माओं को अपने कब्जे में कर लेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन पहले उसकी किताबों को ज़रूर जला देना। प्रोस्पेरो के मरने के बाद उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी बेटी, सब कुछ तुम्हारे कब्जे में होगा। उसकी बेटी मिरिंडा बहुत खूबसूरत है। वैसे तो मैंने ज़्यादा औरतों को नहीं देखा, एक मेरी माँ थी साइकोरेक्स और एक मिरिंडा है। तो मिरिंडा और मेरी माँ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मिरिंडा बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। स्टेफेनो कहता है अच्छा, क्या वो लड़की इतनी खूबसूरत है। कैलिबन कहता है हाँ हाँ बहुत खूबसूरत है। तुम प्रोस्पेरो को जान से मार दो, फिर उसकी बेटी और ये आइलैंड तुम्हारा हो जाएगा और फिर तुम मिरिंडा के साथ मज़े करना। स्टेफेनो कहता है बहुत बढ़िया, प्रोस्पेरो को मैं मार देता हूँ और फिर उसकी बेटी मेरी क्वीन बन जाएगी और मैं तुम लोगों को भी बहुत बड़ी बड़ी पोज दे दूंगा। ट्रिनकिलो भी इनके सारे प्लान को सुन रहा होता है और बहुत खुश होता है और कहता है बहुत बढ़िया प्लान है तुम्हारा, मज़ा आ गया। स्टेफेनो कहता है यार ट्रिनकिलो, मैंने तुम पर हाथ उठाया, मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा संभल कर बोला करो यार, गुस्सा मत दिलाया करो। कैलिबन कहता है कि इस सब का टाइम नहीं है, प्रोस्पेरो आधे घंटे में सो जाएगा, हमें जाना होगा उसे मारने के लिए। स्टेफेनो कहता है हाँ हाँ चलो ठीक है, चलो चलते हैं। एरियल वहीं पर खड़ा होता है और उनका सारा प्लान सुन लेता है और कहता है कि मैं अभी जाकर अपने मास्टर प्रोस्पेरो को बताता हूँ कि कैलिबन ने क्या प्लानिंग करी है। कैलिबन बेचारा बहुत खुश है और स्टेफेनो से कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको बहुत अच्छे से सर्व करूँगा, आप बहुत अच्छा गाना भी गाते हो, इतनी खुशी का माहौल है, गाना तो बनता है। स्टेफेनो कहता है चलो ठीक है तो मैं गाना सुनाता हूँ। इसके बाद स्टेफेनो गाना शुरू कर देता है। अब होता क्या है कि एरियल पीछे से म्यूज़िक बजाना शुरू कर देता है। ये लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये म्यूज़िक की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रहा है म्यूज़िक। एरियल का म्यूज़िक सुनकर स्टेफेनो और ट्रिनकिलो बहुत डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। ट्रिनकिलो तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगता है। कैलिबन कहता है मास्टर आप डर गए, बस म्यूज़िक से डर गए, इतने से म्यूज़िक से डर गए आप। स्टेफेनो कहता है नहीं नहीं, मैं तो नहीं डरा, कहाँ डरा हूँ मैं।
कैलिबन कहता है ये सब आवाज़ें तो आम बात है, इन आवाज़ों से मत डरो। इस आइलैंड पर इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। अलग अलग तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। मुझे तो हर समय कोई ना कोई आवाज़ सुनाई देती रहती है। कभी कोई आवाज़ मुझे जगा देती है, कभी कोई आवाज़ मुझे सुला देती है। चलो अपना काम करते हैं, इन आवाज़ों से मत डरो। प्रोस्पेरो को मारने चलते हैं। स्टेफेनो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइलैंड है, यहाँ पर तो राजा बनने में बड़ा मज़ा आएगा, यहाँ पर तो म्यूज़िक भी बजता रहता है। कैलिबन कहता है हाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन बढ़िया तब है जब आप प्रोस्पेरो को मार दोगे, तभी बढ़िया है, वरना बढ़िया नहीं है, क्योंकि अभी प्रोस्पेरो यहाँ का बादशाह है। स्टेफेनो कहता है हाँ मुझे याद है, चलो काम ख़त्म करते हैं। ट्रिनकिलो कहता है कि ये म्यूज़िक धीरे धीरे कम हो रहा है, चलो इस म्यूज़िक को फॉलो करते हैं। स्टेफेनो कहता है कैलिबन तुम हमें रास्ता दिखाओ और हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद ट्रिनकिलो और स्टेफेनो कैलिबन को फॉलो करने लगते हैं और यहीं पर हमारा एक्ट 3 सीन 2 ख़त्म हो जाता है। अब स्टेफेनो जब प्रोस्पेरो से मिलेगा तो क्या होगा ये हमें आगे की कहानी में पता लगेगा। तो आगे की कहानी देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको द टेम्पेस्ट के सभी एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।